नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कह सकते हैं एक बेवकूफ़ी भरा वीडियो होने वाला है, आपको मज़ा आने वाला है। देखो, यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को पता चल गया हो या फिर शायद नहीं पता चला हो, तो अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ एनएससी लेटेस्ट सर्कुलर, ठीक है? और हम लेटेस्ट सर्कुलर को यहाँ पे खोलेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे हम आज के सर्कुलर देखने वाले हैं। उसमें एक सर्कुलर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आया है, मेरे को हंसी आ रही है अभी तक, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी यहाँ पे मज़े दिला देता हूँ। यहाँ पे और इस सर्कुलर को हम रीड करते हैं यहाँ पे और इसको समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ अगर हम देखेंगे, ये मार्च 4 के सर्कुलर हैं और इसमें एक सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको हम यहाँ पे खोल रहे हैं, ठीक है? अभी ये रहा, रिवीजन इन एक्सपायरी डे ऑफ इंडेक्स एंड स्टॉक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम खोलेंगे, ठीक है? तो ये सर्कुलर अभी आया है, ठीक है? आज का ये सर्कुलर है यहाँ पे। और यहाँ पे जो चेंज हुए हैं वो ये चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे कि अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पैन खोल लूँ क्योंकि यहाँ पे क्या बोलूँ, यहाँ पे या तो मतलब या तो एक्सचेंज पागल हो गया है या फिर सेबी पागल हो गया है, या दोनों ही पागल हो गए। इनको समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में करें तो करें क्या। सेबी एक्सचेंज का धंधा बंद कराने पे तुला हुआ है, एक्सचेंज अपना धंधा कैसे भी करके दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। जिस तरीके से सेबी के लास्ट जो सर्कुलर थे कि वीकली एक्सपायरी बंद होगी, हर दोनों एक्सचेंज को सिर्फ एक एक ही वीकली एक्सपायरी दी जाएगी। तो यहाँ पे अब यहाँ पे एनएससी की तरफ से नया सर्कुलर आया है जिसमें कि निफ्टी वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो थर्सडे को एक्सपायरी होती थी, अब उनकी एक्सपायरी हुआ करेगी मंडे को, ठीक है ना? यानी ट्यूसडे को आपके सेंसेक्स की होती थी, अब मंडे को निफ्टी की हुआ करेगी। और एप्लीकेबल कब से हो जाएगा? आई थिंक तो ये अप्रैल 4 के बाद से इफेक्टिव होगा, यानी उसके बाद जो एक्सपायरी होगी वो मंडे की यहाँ पे शिफ्ट होगी। अभी हम देख लेंगे, नीचे सर्कुलर को पूरा रीड करेंगे, ठीक है? बैंक निफ्टी मंथली कॉन्ट्रैक्ट और क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट, इनकी भी जो एक्सपायरी होगी वो मंडे को होगी, ठीक है? बाकी स्टॉक्स में भी शायद एप्लीकेबल होगी, इनके भी जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो मंडे को, लास्ट मंडे आपको एक्सपायरी दिखाएंगे, यानी मंथली वाले में दिखाएंगे, ठीक है? तो पहली हम अगर यहाँ पे देखें तो पहली मंडे एक्सपायरी कब आने वाली है? पहली मंडे एक्सपायरी आने वाली है 21 अप्रैल को, ठीक है? अब मुझे यहाँ पे ये जो चीज़ लग रही है वो ये लग रही है कि आपको ऑलरेडी पता है कि करीब करीब 45% ऑप्शन वॉल्यूम ड्रॉप हो चुका है, ठीक है ना? जब से ये वीकली ऑप्शंस ख़त्म हुए और जो नया बेसिकली नया सिस्टम जो इम्प्लीमेंट हुआ सेबी के बाद और लॉट साइज बढ़ाने के बाद, 45% वॉल्यूम ड्रॉप हो चुका है ऑप्शन डेरिवेटिव का। यानी ऑप्शन में जो ट्रेडिंग है वो 45% यहाँ पे कम हो चुकी है, ठीक है? इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ा है? एनएससी पे ही पड़ा है, क्योंकि बीएससी में सिर्फ सेंसेक्स के कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा एक्टिवली ट्रेड होते थे, बैंकेक्स वगैरह के इतने नहीं होते थे। और एनएससी की बात करें तो एनएससी के पास अच्छे खासे वॉल्यूम वाले बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट थे, जैसे कि आपका बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप निफ्टी भी पिकअप कर गया था। तो एनएससी को सबसे ज़्यादा हिट लगा है रैदर देन बीएससी को। अब यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि एनएससी के दिमाग में जो चीज़ आई है ना, वो ये आई है कि लगता है जब वीक स्टार्ट होता है, जब वीक स्टार्ट होता है वो बंदा 2 दिन मेहनत करके, यानी सैटरडे संडे कहीं से भी पैसे इकट्ठे करके लाता है, तो वो ट्यूसडे के दिन जब सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है उसी में वो पैसे डुबो देता है। हमारे पास तक तो पैसे आते ही नहीं है, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी आपकी ट्यूसडे को होती है और जो निफ्टी की होती है वो थर्सडे को होती है। तो एनएससी वालों को ये लग रहा है कि यार लगता है बंदे पैसे तो ला रहे हैं, बट हमारे पास आते आते उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मंडे का ट्रेडिंग सेशन हो गया, ट्यूसडे का ट्रेडिंग सेशन हो गया, वेनेसडे तक बंदा वैसे ही खत्म हो जाता है, थर्सडे पे हमारे पास कुछ बच ही नहीं रहा है, तो बंदा ट्रेड क्या करेगा? तो हम अपनी एक्सपायरी को ऐसा करेंगे, सेंसेक्स की एक्सपायरी से पहले कराएंगे, ठीक है? तो हम मंडे को कराएंगे ताकि बंदा 2 दिन पैसे इकट्ठे करके, 3-4 दिन पैसे इकट्ठे करके आए और सीधा मंडे को आके एक्सपायरी प्ले करे, क्योंकि 2 दिन का रिलैक्स मिलेगा सैटरडे संडे, उसके बाद वो सीधा एग्रेसिव आके मंडे को एक्सपायरी ट्रेड करेगा, बहुत सारे ऑर्डर्स पंच करेगा, हमें क्या मिलेगी? टर्नओवर फीस मिलेगी, जो कि हमारे काम आएगी, ठीक है? अदरवाइज़ इसका लॉजिक मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया है कि इसको चेंज करने की ज़रूरत क्या पड़ गई, कि मंडे मतलब थर्सडे से मंडे को लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? मेरे को लिटरली ये चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई है। ये आज का सर्कुलर है, आपको रीसेंट पता चल जाएगा जैसे जैसे आप ये न्यूज़ फैलेगी, क्योंकि अभी जस्ट मेरे पास नोटिफिकेशन आया था, तब ये मैंने सर्कुलर चेक किया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो अब जो सारी एक्सपायरियाँ होंगी
निफ्टी की वो मंडे की होगी, मंथली वाली एक्सपायरी भी आपकी मंडे को होगी। इनिशियली जो फर्स्ट वीकली एक्सपायरी जो मंडे को होगी वो होगी 21 अप्रैल की, ठीक है। उसके बाद आपकी 5 मई, उसके बाद 28 अप्रैल का आपका जो मंथली वाली होगी वो मंडे को होगी, 26 मई, 30 जून, ये सारी ये मंथली वाली है, मिड मंथ वाली है, ध्यान में रखना। वीकली वाली स्टार्ट हो जाएंगी आपकी 21 अप्रैल के बाद से, ठीक है। तो बाकी आप ये सर्कुलर रीड कर लेना, मेरे को तो हंसी आ रही है। और ये कह सकते हैं कि ये हमारे देश के सबसे बड़े डेरिवेटिव प्रोवाइडर्स हैं, बड़े एक्सचेंजेस हैं, जिनको यही डिसीजन नहीं लिया जा रहा है कि हम कब अपनी एक्सपायरी कराएं भी या नहीं कराएं, बंद क्यों नहीं कर देते इसको। सेबी अपने अलग कह सकते हैं, अलग अपना रोना रंडी मचा रखा है उसमें। और सॉरी गलत वर्ड यूज़ अब इनको गाली देने का ही मन करता है, क्या करें। आप सोच सकते हो कि मतलब हर 2-2 3-3 महीने बाद ये चीज़ें चेंज हो रही हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है मार्केट में। अगर सेबी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्टली डेरिवेटिव को क्यों नहीं बंद कर देती है। ये चाहते हैं कि ट्रेड भी करे बंदा, ठीक है, लॉस भी ना करे बंदा, ठीक है, उसको प्रॉफिट भी मिल जाए। मतलब एक्चुअल में क्या चाहते हैं इन्होंने, म्यूचुअल फंड सही है करके प्रमोट करते हैं। तो आज के टाइम में क्या म्यूचुअल फंड वालों को लॉस नहीं हो रहा है? कितने सारे मैंने देखे क्लाइंट जिन्होंने अपने लॉस में अपने रिडीम्पशन डालना स्टार्ट कर दिए हैं। मेरे को सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 20-25 लोगों के फ़ोन आते हैं जो लॉस में अपने म्यूचुअल फंड्स बेचे हैं, जिन्होंने रिसेंटली 1-1.5 साल पहले मार्केट की कंडीशन देख के इन्वेस्ट कराया था। तो क्या वो मतलब वो उनका थोड़ी नहीं पैसा बन गया? अगर इन्वेस्टिंग से पैसा बनता तो उनका थोड़ी नहीं बन गया है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, क्लियरली यहाँ पे मेरे को लिटरली समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में ये सिचुएशन क्या है, कि अब इनको क्या लग रहा है, इनको वही लग रहा है 90% चांसेस इनको यही लग रहा है कि लोग 2-3 दिन में जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन ऑलरेडी लॉस कर लेते हैं, ठीक है। तो थर्सडे आते आते तक उनके पास पैसे नहीं बचते, तो उसके बाद उनको एनएससी में कोई वॉल्यूम यहाँ पे और शिफ्ट नहीं हो रहा है, धीरे धीरे ड्रॉप ही हो रहा है यहाँ पे। तो एनएससी को ये लग रहा है कि हम अपनी एक्सपायरी अगर मंडे को ले आएंगे तो चांसेस वेरी हाई कि लोग हमारी एक्सपायरी पहले प्ले करेंगे, जो भी उनके पास प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो पहले दिन ही उनको मिल जाएगा। ज़्यादातर जैसे कि लोग लॉसेस में हैं तो जाहिर सी बात है लॉस होगा, तो ओवर ट्रेडिंग करेंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो टर्नओवर फीस हमें ज़्यादा मिलने वाली है, उसका बेनिफिट हम यहाँ पे उठा लेंगे। तो यही शायद इनको लग रहा है, इसीलिए इन्होंने अपनी जो एक्सपायरी है वो मंडे शिफ्ट करी है। क्योंकि वीक क्लोज होने के बाद 2 दिन में बंदा कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज कर ही लेता है, ठीक है ना। मैंने ये देखा है कि जो भी बंदा मार्केट में काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करके मार्केट में पार्टिसिपेट करता रहता ही है, ठीक है ना। भले 3-4 दिन नहीं करेगा, फिर घूम फिर के दोबारा आ जाएगा। तो ये एक कह सकते हैं स्लो पॉइजन है, बंदा खाना भी चाहता है और इसको छोड़ भी नहीं सकता। तो वो चीज़ है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो पूरे मन से करो, अदरवाइज़ इसको बंद कर दो। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक डिसीजन लेना आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी है। अगर करनी है तो फुल एफर्ट, फुल मन, फुल लर्निंग के साथ करो, अदरवाइज़ मत करो। टाइम पास तो एक्सचेंज भी कर रहे हैं, टाइम पास सेबी भी टाइम पास कर रही है, और आप लोग भी टाइम पास कर रहे हो। तो अल्टीमेटली पैसा किसका बन रहा है? एक्सचेंज का, ब्रोकर का और सरकार का। अब इन तीनों को का पैसा बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये तीनों कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अल्टीमेटली ब्रोकर को ब्रोकरेज मिल रही है, सरकार को टैक्स मिल रहा है, और एक्सचेंज को अपनी टर्नओवर फीस मिल रही है। इसके बाद दुनिया भर के और एक्स्ट्रा आईपीएफ प्रोटेक्शन फ़ंड, फलाना फ़ंड के नाम पे ये फ़ंड, जीएसटी वीएसटी के नाम पे पैसे काटते ही रहते हैं। तो वो चीज़ अलग है, ठीक है ना। तो मेरा काम था इस सर्कुलर के बारे में आपको बताना। तो अब जो निफ्टी है और निफ्टी के सारे एक्सचेंज की जो बेसिकली एक्सपायरी होने वाली है वो आपकी मंडे को शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको मे बी अगले महीने से देखिएगा मंडे के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे आपको। तो इस सर्कुलर को अगर आपने रीड नहीं किया है तो रीड कर लीजिए। मेरी तरफ से तो ये सर्कुलर बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरीज़ को इधर उधर मूव करने का सेंस तभी आता है जब आपके पैसे नहीं बन रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि लोग सेंसेक्स में पैसे ज़्यादा डुबो देते हैं पहले ही, इसलिए हमारे पास कुछ पैसे आ नहीं रहे हैं। मतलब सिंपल सी चीज़ है, हमारे पास वॉल्यूम आ नहीं रहा है, तो हम अपना वॉल्यूम पहले शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मंडे के दिन में ये एक्सपायरीज यहाँ पे शिफ्ट हुई हैं, ठीक है। बाकी आप सर्कुलर को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।